खाडो। खाडो शब्द राजस्थान में खड्डे को कहा जाता है। बाकी एक बात और है, अगर हम में से कोई भी ऐसा आदमी हो जो निकम्मा हो और कोई काम का नहीं हो, उसे भी हम खाडा कहते हैं। लेकिन राजस्थान के लूण कंसर में रोड पर ऐसा खड्डा पड़ा कि मानो कि सब खत्म होने के बहुत करीब है। मैं निकला हूँ अपने वन वर्ड हैप्पीनेस के सफर में, जिसमें मैं 30 दिन में 30 नई खुशियाँ ढूंढूंगा, वो भी सुबह 5 बजे उठकर। आज सफर में मैं निकला एक खड्डा देखने जो पिछले कई दिनों से ट्रेंडिंग में है, जो रोड के बीच में 200 फीट गहरा है। और अचानक एक ही रात में इतना गहरा खड्डा होना सभी के लिए क्वेश्चन खड़ा करता है। इसका कारण क्या है और ये क्यों हुआ है? तो हम भी उसे देखने के लिए चले गए। उसका पता हमें पता नहीं था, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पूछते गए कि भाई जी खाडो कड़े। तो सबने इशारा किया उसके रास्ते की तरफ। एक जने से तो पूछा तो उसने कहा कि मैं भी साथ में चल रहा हूँ, मुझे भी देखने जाना। तो भाई जाओ, इनका ही काम जाना बेटा है, इनका ही काम जाना है। कोई देख रहा है? हाँ मैं देख ले। तो सामने देखने लग रही है, कहने की जरूरत ही नहीं। इतनी यार इतनी जमीन थोड़ी पड़ सके। हाँ चलो इन साइड घुमा ले, खाली साइड है, कनेक्ट साइड घुमा लो। हाँ ये साइड ही गांव में सिगलासी पूछी नहीं होएसी खाडो कड़े। हाँ नहीं बात अपन बता दें बट भाई गाँव आधो किलोमीटर दूर ही नहीं है, तेजू जी के मंदिर के ये सामने है। क्योंकि गांव में एंटरटेनमेंट के लिए ना तो फोन है, ना ही यहाँ के लोग फोन से इतने जुड़े हैं। उनके एंटरटेनमेंट और खुशी का कारण ही है बातें। ये मुद्दा भी उन्हें अच्छा मिल गया था जो कई दिन चल सके। उन बातों को वहां सुनकर लगा मतलब तजुर्बा और उम्र सभी चीजों में खुशी ढूंढ ही लेती है। मतलब इतनी बड़ी घटना जो देश या विदेश उसको किस तरीके से ले रहा है, लेकिन यहाँ के जो गाँव के लोग हैं उसमें भी खुशी ढूंढ रहे थे। रात सोचा मुझे आगड़ी दबशा एक बात है, नुकसान कोई नहीं, तो अड़ंगो होयो नहीं तो नुकसान। मतलब वो सुबह आते हैं और दिन भर इस पर चर्चा चलती है कि ये क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है। सब अपना अपना मत रखते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। तो ये खड्डा बातों का अड्डा बन चुका था। मैंने जब इनकी बातें सुनी तो कोई बोल रहा था कि जमीन जो है बहुत शुभ है, यहाँ किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई इतिहास से जुड़ी बातें बता रहा था कि ये एक बीजल खाड है, मतलब बिजली गिरने से इतना बड़ा खड्डा हुआ है। इसका कारण कोई भी रहा हो, लेकिन ये हर तरीके से उसमें से पॉजिटिव बातें निकाल रहे थे। जब फिल्में नहीं होती थी तो गाँव में एक बात करने वाला आदमी होता था। वो बातों बातों में किस्से सुनाता था और कहानियां सुनाता था। लेकिन आज शहर में ना तो हम बातें करते हैं, ना बुजुर्गों के साथ बैठते हैं। ये गांव के लोग बेफिक्र थे, सब खुश थे। कैसे इतनी बड़ी घटना को भी एक खुशी में तब्दील कर लिया था, आज देखने को मिला। और गाड़ी में आते हुए मैंने किताब पढ़ी राम सुखदास जी की मानव मात्र के कल्याण के लिए। इसमें लिखा था, जब साधक अपने जीवन में से बुराई का त्याग कर देता है तब कर्म योग की सिद्धि हो जाती है। बुराई का त्याग 3 बातों से होता है: किसी का भी बुरा न करना, किसी को भी बुरा न समझना और किसी का भी बुरा न चाहना। मनुष्य किसी का भी बुरा तब करता है जब वह स्वार्थवश खुद बुरा बनता है। खुद को बुरा बनाए बिना मनुष्य किसी का भी बुरा नहीं कर सकता है, कारण कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होते हैं, कर्म कर्ता के अधीन होते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को साधक स्वीकार करे। जब कर्ता साधक होगा तो फिर उसके द्वारा साधक के विपरीत कर्म कैसे होंगे। साधक के द्वारा किसी का भी बुरा नहीं होता है। मतलब हमेशा हम किसी भी चीज में से अगर अच्छाई निकालने लगे तो हो सकता है हमारा जीवन जो है थोड़ा सा अलग हो जाए। आज के सफर में एक लाइन मिली कि हमेशा हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और जब आप उसे पॉजिटिव नजरों से देखें तो उसका जो देखने का जो नजरिया है वो बदल जाता है। मिलते हैं अगले सफर में।